चिड़िया का घोंसला। हरी भरी पहाड़ियों से घिरी एक शांत घाटी में एक छोटा सा गांव था, नवपुर। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही साधारण। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें, खेतों की लहराती फसलें और चारों ओर फैले आम के पेड़ इस गांव की पहचान थे। इसी गांव के किनारे एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग जीवन वृक्ष कहते थे। वर्षों से यह पेड़ गांव वालों को छांव, सुरक्षा और यादें देता आया था। इसी पेड़ पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी, पीयू। पीयू बहुत मेहनती, बुद्धिमान और खुशमिजाज चिड़िया थी। उसका घोंसला उसी बरगद की सबसे ऊंची और सुरक्षित शाखा पर बना हुआ था। सुबह की पहली किरण पड़ते ही वह मीठा गान गाती थी, जिसे सुनकर गांव के बच्चे हंस पड़ते थे, बूढ़े दादा मुस्कुरा उठते थे और औरतें अपने दिन का काम शुरू करते समय खुद को हल्का महसूस करती थीं। लेकिन यह कहानी केवल चिड़िया पीयू के बारे में नहीं है। यह कहानी उसके संघर्ष, उसके साहस और एक घोंसले की उस अनमोल महत्ता के बारे में है, जो केवल घास-फूस की टहनियों का ढेर नहीं, बल्कि परिवार, उम्मीद और भविष्य का घर होता है। नए मौसम की शुरुआत। वह गर्मियों के बाद की हल्की ठंडी सुबह थी। हवा में नमी थी और आकाश बादलों से ढका हुआ था। पीयू अपने घोंसले से बाहर झांककर मौसम का अंदाजा लगा रही थी। लगता है बरसात जल्द ही आएगी, उसने चहचहाकर कहा। बरसात का मौसम चिड़ियों के लिए हमेशा चुनौती भरा होता है। उन्हें अपने घोंसले मजबूत बनाने पड़ते हैं ताकि आंधियों में टूटे नहीं। पीयू ने तय कर लिया कि इस बार वह अपना घोंसला पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगी। वह उड़कर नीचे आई और छोटे छोटे तिनके, सूखी घास, रुई जैसे पेड़ के रेशे और नरम पत्ते इकट्ठे करने लगी। कभी वह किसी खेत की मेड़ पर उतरती, कभी किसी तालाब के किनारे जाती, तो कभी वह बच्चों के फेंके पुराने कपड़ों के धागे खींच लाती। वह पूरे मन से अपने घोंसले का निर्माण कर रही थी। गांव के बच्चे उसे उड़ते देख कहते, देखो पीयू दीदी फिर से घर बना रही है। पीयू के लिए यह केवल घर नहीं था, वह कुछ हफ्तों में अंडे देने वाली थी। वह अपने आने वाले बच्चों को इस दुनिया का सबसे सुरक्षित और आरामदायक घर देना चाहती थी। आसमान में घिरते बादल। दिन बीतते गए, बादल घिरते गए। बारिश की पहली तेज बूंदें जमीन पर पड़ी और मिट्टी की खुशबू चारों तरफ बिखर गई। लेकिन इस बार बारिश साधारण नहीं थी। मौसम अचानक बिगड़ने लगा। तेज हवा, बिजली की गड़गड़ाहट और काली घटाएं पृथ्वी को चुनौती देने लगीं। पीयू समझ गई, अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। वह तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़कर गई, तिनकों को और कसकर जमाया और शाखा को अपने छोटे पैरों से पकड़कर बैठ गई। ऊपर से हवा चीख रही थी। नीचे जमीन पर गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर रहे थे। बच्चे रो रहे थे, जानवर छिपने लगे थे। बरगद का विशाल पेड़ भी इस तूफान के सामने कांप रहा था। उसकी बड़ी शाखाएं हवा के दबाव से हिल रही थीं। पीयू ने डरते हुए आसमान की ओर देखा। हे प्रकृति माँ, उसने मन ही मन कहा, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना। तूफान की रात। उस रात तूफान ने सबको डरा दिया। तेज हवाएं इतनी ताकतवर थीं कि कई कच्ची झोपड़ियों की छतें उखड़ गईं। खेतों में खड़ी फसलें झुक गईं। बिजली चमक चमक कर मानो आसमान को फाड़ रही थी। पीयू का घोंसला हवा में झूल रहा था, जैसे कोई छोटा सा झूला तेजी से हिल रहा हो। तिनके उखड़ उखड़ कर गिरने लगे, पत्तियां उड़ने लगीं। पीयू ने अपने पंख फैलाकर घोंसले को ढक लिया। वह पूरी रात भीगती रही, कांपती रही, लेकिन अपने घोंसले को टूटने से बचाती रही। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था, लेकिन नुकसान बहुत हुआ था। पीयू ने देखा, उसके घोंसले का आधा हिस्सा टूट चुका था। कुछ तिनके नीचे गिर गए थे।
कई दिनों की मेहनत पल भर में मिट गई थी। पीयू दुखी हुई पर रोई नहीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, घोंसला फिर बन जाएगा। जब तक हिम्मत है तब तक घर भी है। तिनकों से सपनों का निर्माण। पीयू ने फिर से शुरुआत की। थकी हुई होने के बावजूद उसने नए तिनके इकट्ठे किए, टूटे हुए हिस्से को हटाया और घोंसले को फिर मजबूत बनाना शुरू किया। लेकिन इस बार मौसम इतना दयालु नहीं था। पहली बारिश गई नहीं कि दूसरी आ गई। कभी तेज हवा, कभी उमस, कभी काले बादल उसका पीछा करते रहे। फिर भी पीयू लगातार काम करती रही। गांव के लोग अक्सर उसे देखते और कहते, इस छोटी चिड़िया से हमें सीखना चाहिए। इतनी मेहनत, इतना हौसला। धीरे धीरे बच्चों में भी पीयू की कहानी फैल गई। वे कहते, पीयू दीदी कभी हार नहीं मानती। उम्मीद के अंडे। कुछ दिनों बाद पीयू का घोंसला तैयार हो गया, दोबारा बहुत मजबूत और पहले से ज्यादा सुंदर। अब पीयू को अंडे देने थे। एक शांति भरी सुबह पीयू ने 2 छोटे छोटे सफेद अंडे दिए। वह बहुत खुश हुई। उसने अपने नरम पंखों से उन्हें ढका और चहचहाकर आकाश को धन्यवाद किया। गांव के कुछ बच्चों ने पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, हम पीयू दीदी के बच्चे देखना चाहते हैं। लेकिन पीयू ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घोंसले की रखवाली शुरू कर दी। वह दिन रात अंडों को गर्म रखती, जब बहुत जरूरत होती तभी भोजन लेने नीचे जाती। बड़ा खतरा। एक दिन दोपहर में जब पीयू भोजन की तलाश में बाहर गई थी, तभी एक बड़ा कौआ बरगद के पेड़ पर आया। उसकी काली चमकती आंखों में चालाकी थी। वह धीरे धीरे पीयू के घोंसले की ओर बढ़ने लगा। गांव के एक बच्चे ने उसे देखा और जोर से चिल्लाया, अरे, वो कौआ पीयू दीदी के अंडे ले जाएगा। कई बच्चे दौड़कर पेड़ के पास आ गए। कौआ उनके शोर से डर गया और उड़ गया। थोड़ी देर बाद पीयू लौटी। उसने देखा बच्चे पेड़ के नीचे खड़े हैं। एक बच्ची ने कहा, पीयू दीदी, हम थे तो आपके अंडे बच गए। पीयू ने बच्चों की ओर प्यार से देखा। वह मन ही मन समझ गई, दुनिया में अच्छाई भी है जो उसके छोटे से परिवार की रक्षा कर सकती है। नई जिंदगी की चहक। दिन बीतते गए। अंडों से निकलने का समय करीब आ गया। पीयू और ज्यादा सतर्क हो गई। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ पर पड़ी, घोंसले से हल्की सी चिकचिक की आवाज आई। फिर 2 नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकले। सफेद, नरम, कांपते हुए, आंखें बंद, लेकिन जिंदा। पीयू खुशी से फूली नहीं समाई। उसने उन्हें पंखों में समेट लिया। गांव में खबर फैल गई, पीयू दीदी के बच्चे हो गए। सभी बच्चे पेड़ के पास आकर गाना गाने लगे। उनकी खुशी पूरे बरगद के पेड़ पर फैल गई थी। संघर्ष जारी है, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब पीयू की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उसे अपने बच्चों को गर्म रखना था, खाना लाना था, उन्हें सिखाना था कैसे इस दुनिया में जिया जाता है। बरसात अभी खत्म नहीं हुई थी। कभी तेज हवा घोंसले को हिलाती, कभी बारिश उसे भिगो देती। पर पीयू हर मुश्किल में डटकर खड़ी रही। वह अपने बच्चों को चोंच से खाना खिलाती और धीरे धीरे उन्हें खड़ा होना, पंख फड़फड़ाना और चहकना सिखाती। उड़ान का पहला दिन। कुछ हफ्तों बाद चूजे बड़े हो गए। उनके पंख मजबूत हो गए थे। एक दिन पीयू ने कहा, आज तुम उड़ना सीखोगे। दोनों बच्चे डर गए। एक ने कहा, माँ, हम गिर जाएंगे। पीयू मुस्कुराई, हिम्मत रखो, हर उड़ान की शुरुआत डर से ही होती है। दोनों चूजे घोंसले के किनारे आए। पहला चूजा कांपते कांपते हवा में कूदा। थोड़ा डगमगाया, फिर पंख फैलाए।
और उड़ गया। दूसरा चूजा भी हिम्मत करके उड़ने लगा। गांव के बच्चे ताली बजाने लगे। पीयू गर्व से मुस्कुराई। तूफान के बाद की सीख। कुछ महीनों बाद जब बच्चे बड़े और स्वतंत्र हो गए, पीयू शांति से बैठी सोच रही थी। उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार अपना घोंसला बनाया। हर तूफान ने उसे गिराया, लेकिन हर बार वह फिर खड़ी हुई। उसे एहसास हुआ कि घोंसला केवल रहने की जगह नहीं, मेहनत, उम्मीद और प्यार का प्रतीक है। गांव के लोग अक्सर बच्चों से कहते, देखो पीयू चिड़िया जैसा साहसी बनो। वह छोटी है पर उसके हौसले बड़े हैं। कहानी की सीख। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परिस्थितियां जैसी भी हों, हिम्मत न हारें।